हेलो स्टूडेंट, एक और आयनिक की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखो, इसके अंदर आपको रिएक्शन दे रखी है। इसके अंदर आपको रिएक्शन दे रखी है कि Ag2S सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है 2Ag सॉलिड प्लस सल्फाइड आयन के अंदर। ठीक है, हमें ये सेल नोटेशन दे रखा है। तो इस सेल नोटेशन से हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है और Ag2S का सॉल्ट दे रखा है। अब Ag2S में क्या होगा, Ag2S जो सॉल्ट है वो थोड़ा बहुत घुलेगा किसके अंदर, Ag2S किसके अंदर, 2Ag प्लस और S2 माइनस के अंदर। अब ये जो Ag प्लस है उसका रिडक्शन होगा, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag के अंदर। तो ये हो रहा होगा। तो यदि आपको यहाँ से एनोड का ये वाला पार्ट दे रखा है, इसका मतलब इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। अब देखो, सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है ना। E0 की वैल्यू में गिवन है सिल्वर के लिए, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है Ag के अंदर 0.80। हमें क्या पूछा है, यदि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन 10⁻³ हो तो AMF ऑफ द सेल बताओ, ई सेल कितना होगा वो बता दो। ठीक है, अब तुम्हें पता है रिडक्शन इसका हो रहा है तो ई सेल भी किसका निकाला जाएगा, ई सेल भी इसी के लिए निकाला जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n कितना लेंगे अपन, 2 लेंगे। अभी तक अपन ने 2 लिया है तो 2 ही लेंगे। n लॉग सॉलिड है, यहाँ पे ये वाला चीज़ तो सॉलिड है तो 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कितना है, Ag प्लस की कंसनट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। इसका मतलब इसका मुझे ये वैल्यू पता है, E0 पता है, E0 कितना है, 0.8 है। Ag प्लस आयन की कंसनट्रेशन मुझे पता करनी है। ठीक है, अब Ag प्लस आयन की कंसनट्रेशन कैसे पता करें, देखो तो मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S है। Ag2S पानी में थोड़ा बहुत घुलता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S है, एक्वस फॉर्म में थोड़ा बहुत घुलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। सही है, तो मुझे क्या करना है, किसी तरीके से सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन लेके आनी है। अब देखो यहाँ पे मैं KSP की इक्वेशन क्या लिखूँगा, KSP क्योंकि पार्शियली सॉल्युबल है और KSP ऑफ Ag2S दे भी रखा है कितना, 10⁻⁴⁹। तो मैं KSP की इक्वेशन क्या लिखूँगा, KSP इक्वल टू Ag प्लस की पावर 2 और सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन। मुझे Ag प्लस पता करना है, मुझे ये तो पता करना है, इसका मतलब मुझे सल्फाइड पता होना चाहिए। सल्फाइड की कंसनट्रेशन में कहाँ से लेके आऊँगा, सही है। KSP दे रखा है हमें 10⁻⁴⁹ और Ag प्लस की कंसनट्रेशन तो मुझे चाहिए, तो मुझे सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन किसी तरीके से निकाल के लानी है। तो मैं सल्फाइड आयन कहाँ से लेके आऊँगा, तो सल्फाइड आयन के लिए मुझे देखो H प्लस दे रखा है और Ka ऑफ एसिड दे रखा है। तो मुझे पता है H2S किस तरीके से डिसोशिएट होता है। यदि मेरे पास H2S एसिड है तो वो किस तरीके से डिसोशिएट होगा, 2H प्लस आयन और सल्फाइड आयन के अंदर। ठीक है, अब मुझे H प्लस कितना दे रखा है, 10⁻³ आफ्टर डिसोशिएशन ही दे रखा होगा, 10⁻³ सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन को यहीं ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेनर सेम है तो कंसनट्रेशन तो सेम रही होगी, तो S मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखो H2S की कंसनट्रेशन हमें दे नहीं रखी, तो जब हमें किसी एसिड की कंसनट्रेशन नहीं दे रखी होती है तब हम उसको 0.1 कंसिडर कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है, 0.1 कंसिडर कर लेते हैं कि जब किसी एसिड की कंसनट्रेशन नहीं दे रखी है किसी क्वेश्चन के अंदर, वैसे क्वेश्चन में देता है नहीं दे रखी है तो क्या मानेंगे, 0.1 मानेंगे। ठीक है,
अब देखो इसका k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 10⁻21, 10⁻21। इसका मतलब यहाँ से 0.1 में से यदि मैं कुछ x डिसोशिएट करूँ और उससे ये तो उतना ही रहेगा, ये तो 10⁻³ रहने वाला है, h+ तो फाइनल दे रखा है आपको, है ना, ये क्वेश्चन के अंदर फाइनल अमाउंट ही दे रखा है। अब क्या होगा, मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी की वजह से s आया और s+ में x लिख दूँ, ठीक है, या इसको फाइनल कंसंट्रेशन आप ऐसे लिखो, इसकी फाइनल कंसंट्रेशन आप इस तरीके से लिखो कि ये s ही है, ये s ही है, ठीक है। अब देखो Ka आपका बहुत स्मॉल आया है, Ka बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत कम डिसोशिएट हुआ है, और कॉमन आयन की वजह से, यदि सल्फाइड आयन कॉमन आयन है तो ये तो और कम डिसोशिएट होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब इसकी इक्वेशन लिखूँगा Ka की प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 0.1 या कंसंट्रेशन ऑफ H2S, तो H+ कितना लिख दूंगा, 10⁻³ सल्फाइड आयन मुझे पता करना है, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, S मान लिया था इसको, और यहाँ क्या आएगा 0.1 - x। अब देखो मैंने बोला कि Ka बहुत कम है तो एसिड बहुत कम टूटेगा, तो 0.1 में से x को अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन 0.1 - x को क्या मान रहे हैं, 0.1 ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो Ka कितना है, 10⁻21 इक्वल टू 10⁻6, और ये हो जाएगा सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, 10⁻21 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻16 आएगी। अब 10⁻16 को क्या करेंगे अपन, 10⁻16 को पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ पर, तो 10⁻49 Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये मैंने थोड़ा गलत से लिखा है यहाँ, तो Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सल्फाइड आयन कितना आ गया, 10⁻16, तो 10⁻16 यहाँ रखेंगे, -49 + 16 हो जाएगा Ag+ स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 6 चला जाएगा, 10⁻43 -33 आ जाएगा, Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर ही यूज़ करना है। अब मैं ये कंसंट्रेशन कहाँ पुट कर दूँगा, इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसके अंदर पुट कर दूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ बन रही है, E0 सेल कितना था मेरे पास, E सेल मुझे पता करना है, E0 सेल कितना था 0.80 माइनस 0.059, 1 नहीं लेते हैं, 59 ही लेते हैं, 59 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ, डायरेक्ट Ag+2 आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर ही पुट करना है, तो 1/10⁻33 ऊपर आएगा प्लस का 33 हो जाएगा, और log 10⁻33 आ जाएगा 33, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.80 माइनस 0.059 इंटू 33 डिवाइड बाय 2, सही है। इसको आप 0.059 को क्या ले लो, आप 0.06 ले लो, तो 0.06 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.03 हो जाएगा, तो 0.03 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, तो 0.03 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.99, ये आ जाएगा 0.80 माइनस का, तो जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0.19 में से ये चला जाएगा तो 0.9, ये मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ ना, 0.5 9 लेंगे तो इसमें एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये माइनस में आने वाली है 0.19 नहीं, अपन को एक्यूरेट ही करना पड़ेगा, नहीं तो अपना आंसर गलत आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को अपन को थोड़ा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। 0.59 × 3
मैं अभी कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको कैलकुलेट करके देखना है। 0.059 इंटू 33 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आती है माइनस का 0.9735 और प्लस में वैल्यू दे रखी है 0.80। सही है, तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस की 0.1735, है ना। देखो एक्यूरेसी के साथ कितना सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए। अदरवाइज़ अपन टिक कौन सा कर देते हैं, बी टिक कर देते हैं, इसलिए बहुत पॉइंट्स में इसमें वैल्यूज़ का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो किस तरीके से आंसर निकाला है अपन ने आयनिक के इस प्रॉब्लम के अंदर।